ओम शांति। सबका एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये सृष्टि कब से चली आ रही है और हमारे कितने जन्म हुए हैं। तो इसको आज हम समझते हैं स्वास्तिक से। आप सब ने देखा होगा तो घर में ये स्वास्तिक का साइन बनाते हैं, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जिसका मतलब है सुअस्ति कि हर मोमेंट ऑस्पिशियस बेनिफिशियल है। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया? एक्चुअली ये चारों युगों को रिप्रेजेंट करता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों का इक्वल पार्ट्स। क्योंकि अगर हम कहें कि एक युग बड़ा तो कहीं ना कहीं वो बात नहीं जमती। जैसे दिन और रात, सर्दी और गर्मी, मौसम बदलते हैं, ऐसे ये सृष्टि रूपी चक्कर घूमता रहता है। फिर से नई दुनिया आएगी, ऐसी स्वर्णिम दुनिया जिसे सतयुग कहा जाता है, जिसकी स्टार्टिंग होगी श्री राधे और श्री कृष्ण के स्वयंवर से, जहाँ 8 जन्म होंगे, 8 गद्दी चलेंगी। इसीलिए गायन है जन्माष्टमी। और स्वयंवर के बाद उनका नाम बदली होगा श्री नारायण और श्री लक्ष्मी। एक ऐसी दुनिया जहाँ सत्य का वास था और सत्य की जीत थी, जहाँ सत्य ही सत्य था, जहाँ झूठ नहीं था, जहाँ कोई डॉक्टर, वकील, हॉस्पिटल कुछ नहीं थे। ऐसी दुनिया के मालिक थे हम लोग। कारी अहिंसा परमो धर्म, जहाँ हर तरफ खुशहाली खुशहाली, जहाँ कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। और यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे आए, त्रेता युग। त्रेता माना त्रुटि, थोड़ी सी कमी आई। आत्मा 16 कला से 14 कला की ओर आई, पर यहाँ भी सुख ही सुख थे। और यहाँ की स्टार्टिंग हुई श्री राम और श्री सीता द्वारा। इसीलिए गायन है राम नवमी। तो 9वां जन्म श्री राम का। और इसीलिए आपने सुना होगा श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे और श्री राम चंद्रवंशी। यहाँ से चंद्रवंशियों का राज्य स्टार्ट हुआ और 12 जन्म, 12 गद्दियाँ यहाँ चलेंगी। एवरेज एज 100 ईयर्स। पर यहाँ भी सुख ही सुख। और यहाँ के एंड तक पहुँचते पहुँचते वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी 33 करोड़। इसीलिए गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं। भारत को यहाँ सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सतयुग देखें तो हम इस तरह देने वाले, त्रेता में भी हम देने वाले। अब हम चलते हैं इस सृष्टि के तीसरे पहर की ओर, जहाँ पर विकारों की प्रवेशता हुई, जहाँ पर मांगने का संस्कार पैदा हुआ, जहाँ पर भक्ति की स्टार्टिंग हुई। तो इसका नाम है द्वापर युग, जिसका मतलब है 2 पुर, जहाँ धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों अलग हो गए। धर्म गुरु अलग चला और राजा अलग। माना राजा को एक धर्म गुरु रखना पड़ा फॉर सजेशन। सतयुग त्रेता में श्री लक्ष्मी नारायण और श्री राम सीता, तो वहाँ पर वो खुद ही इतने परफेक्ट हैं कि किसी से सजेशन की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर 5 विकारों की प्रवेशता हुई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और दुनिया में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए, चाहे राज्य के लिए, चाहे सत्ता के लिए, कुछ भी चला, कोई भी पार्ट हो, पर वो स्टार्ट हुआ। पर जैसे ही विकार आए तो अंदर में अशांति आई। अशांति आई तो भगवान की सर्च स्टार्ट हुई, उसकी तलाश शुरू हुई। तो इसीलिए यहाँ पर भक्ति की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का बना, शिव का। उस मंदिर के बाद फिर धीरे धीरे श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, धीरे धीरे मंदिर बढ़ते गए। यहाँ पर हमारी 8 कलाएं और यहाँ पर हमारे जन्म भी 21 हो गए। क्योंकि जैसे जैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती गई, उसकी एज कम होती गई इस शरीर रूपी कपड़े की। तो उसके बाद हम चलते हैं लास्ट फेज की ओर, जिसे नाम दिया गया कलयुग। कलय कलेश की दुनिया, जहाँ पारों की अति, जहाँ पर हमने हर चीज़ की पूजा करनी स्टार्ट की, पेड़ पौधों की, कुत्ते बिल्ली और इवन सांप की पूजा, जो विकारों का प्रतिबिंब है, हमने सबको पूजना स्टार्ट किया। जहाँ पर साधु समाज है पर धर्म नहीं, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है पर हेल्थ नहीं, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन है पर शांति नहीं। और यहाँ पर हमारी कलाएं 0 और हमारे जन्म हुए 42। तो इस तरह से ये फेस 4 युग चले और ये आयरन एज कहा गया। यहाँ पर ही संगम युग आया, जब भगवान स्वयं आए, जिसका गीता में वर्णन है
और आकर उन्होंने हम मनुष्य आत्माओं को सुधारना स्टार्ट किया, हमें मनुष्य से देवता बनाने का कार्य स्टार्ट किया और इस युग को नाम दिया गया ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज, पुरुषोत्तम संगम युग, जहां आत्मा हीरे जैसा बन रही है, इसीलिए इसे नाम दिया गया डायमंड एज। तो यहाँ से हम आत्माएं बदल कर वापिस अपने घर की ओर जाएंगी। तो ये है हमारे 84 जन्मों की कहानी।